हरे कृष्ण। हम देख रहे हैं कबीर ग्रंथावली भाग 3। भाग 3 में योग साधना में योग के 8 प्रमुख तीसरा वाला आसन हम आज देखेंगे, जो कि इस प्रकार है। योग में मन का जितना महत्व है, उतना ही शरीर का भी। मन का जीतना, मन को जीता जा सकता है। हाँ, तो मन को कैसे जीता जा सकता है भला? नियम से। नियम कैसे हो पाएगा? जब अंतराल में शुद्धता और संतोष हो। शुद्धता और संतोष, हाँ, तथा ईश्वर की भक्ति करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और संतोष एक सुखी मन भाव रखने के लिए भी बहुत आवश्यक है। इससे ही योग साधनाएं बनती है, जो कि हमने ये नियम में देखा। यम में हमने देखा कि दैवीय गुणों के बारे में सविस्तार देखा, जिसमें जितेंद्रिया उपनिग्रह सम्मिलित है। सत्यता यम में पाई जाती है और बाधक अवस्था हम पापी भद्रता व्यवहार। इस सर्वभौतिक धर्म को अगर जाति देश आयु में अवस्था में भेद करे तो ये नियम खंड होगा। और नियम से हमें योग साधनाएं के लिए प्रेरणा मिलेगी। अब आसन के बारे में बात करते हैं। योग में मन का जितना महत्व है, उतना ही शरीर का भी। ध्यान में बैठने से पूर्व साधक को एक सुविधाजनक स्थिति अर्थात आसन में स्थित होना चाहिए। पतंजलि का पूर्व साधक कहना है कि आसन दृढ़ होना चाहिए। जिस आसन में आप स्थित होंगे, उस आसन में जब दृढ़ता होगी तो ही हम ध्यान लगा पाएंगे। सुविधाजनक स्थिति। अब ये सुविधाजनक स्थिति क्या है? इसका मतलब है कि हमारे ही इंद्रियों के निग्रह से हम उस आसन को प्राप्त हो, जिसके कारण हम योग को प्रारंभ करें, जिससे ध्यान विचलित ना हो। अगर ध्यान विचलित हो रहा हो तो वो सुविधाजनक स्थिति नहीं। पतंजलि का कहना है कि आसन दृढ़ हो तो ही सुखद और सरल होगा ध्यान। शरीर रूपी यंत्र। शरीर को यंत्र समान माना गया है। क्या शरीर यंत्र है? हाँ, शरीर हमें उस आसन को प्राप्त करवा सकता है, जिस आसन को एक ऋषि मुनि लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? शरीर रूपी यंत्र को वे उस परमात्मा के ध्यान रूप में स्थित करके एक सुखद और सरल दृढ़ आसन को पाकर वे पूर्णता तक पहुंचाया जाकर वे जिसे थकावट जरा और क्षय के बीच न आकर जो जरा और क्षय से बचा जा सके,
उस आसन को प्राप्त होता है। बने रहिए आसन में और इस आसन रूपी यंत्र को भली भांति जानने के लिए प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को जानने के लिए ग्रंथावली में मेरे साथ बने रहें। हरे कृष्ण।